नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने विजय मार्ग मोटिवेशनल चैनल पर। वो मंच जहां हार नहीं मानी जाती, जहां हर गिरने को सीख समझा जाता है, जहां असफलता को आखिरी पड़ाव नहीं बल्कि एक नई शुरुआत माना जाता है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सच साझा करने आया हूं जिसे जानकर शायद आपकी सोच बदल जाए। शायद आप जिंदगी की सबसे बड़ी हार को भी मुस्कुराकर गले लगाने की हिम्मत जुटा पाएं, क्योंकि ये कहानी सिर्फ किसी इंसान की नहीं है। ये कहानी है हर उस शख्स की जिसने कभी हार मानी होती तो दुनिया उसे आज जानती भी नहीं। कई बार जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जहां हर रास्ता बंद नजर आता है। लगे जैसे पूरी कायनात आपके खिलाफ खड़ी है, लगे जैसे किस्मत ने भी साथ छोड़ दिया, लगे जैसे अब आगे कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन यहीं पर असली खेल शुरू होता है। यहीं पर तय होता है आप इतिहास रचेंगे या भीड़ में गुम हो जाएंगे। यहीं पर तय होता है आप हार मानेंगे या ठान लेंगे कि अब तो जीत कर ही दम लूंगा। दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जिन्हें आज लोग भगवान की तरह पूजते हैं, आदर्श मानते हैं, वो सभी कभी ना कभी जिंदगी में बुरी तरह फेल हुए थे। उन पर हंसी उड़ाई गई थी। लोगों ने कहा इससे कुछ नहीं होगा, पर क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं हार नहीं मानूंगा। असफलता, ये शब्द सुनते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन जो लोग सच में अपने सपनों से प्यार करते हैं, जो जानते हैं कि जीतने के लिए पहले हार का स्वाद चखना जरूरी है, वो ही असफलता से डरने के बजाय उसे अपना सबसे बड़ा शिक्षक बना लेते हैं। क्या आपको पता है, थॉमस एडिसन जिसने बल्ब बनाया, उसे 1000 बार फेल होने के बाद सफलता मिली। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, कहा यह पागल है, पर उसने हार नहीं मानी। उसका एक ही जवाब था, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। अब्राहम लिंकन, अमेरिका का महान राष्ट्रपति, उसे बचपन से लेकर यौवानी तक लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। व्यापार में फेल, चुनाव में फेल, रिश्तों में फेल। लेकिन क्या उसने हार मानी? नहीं, क्योंकि उसे पता था कि हार अस्थायी है, लेकिन कोशिश छोड़ देना स्थायी हार है। एल्बर्ट आइंस्टीन, जिसे बचपन में मंद बुद्धि कहा गया, स्कूल में फेल हुआ। लोगों ने कहा इससे कुछ नहीं होगा, पर आज वही आइंस्टीन विज्ञान की दुनिया में सबसे बड़ा नाम है। दोस्तों, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं। माइकल जॉर्डन, जिसे स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया। स्टीव जॉब्स, जिसे खुद की कंपनी से निकाल दिया गया। जेके रोलिंग, जिसने हैरी पॉटर की कहानी लिखी, उसके नॉवल को दर्जनों पब्लिशर्स ने रिजेक्ट किया। पर क्या इन लोगों ने हार मानी? नहीं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था हारना कोई विकल्प नहीं है। आज अगर आप जिंदगी में कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ऐसा लग रहा है कि रास्ते बंद हैं, लगे कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, तो रुकिए मत, पीछे मत हटिए, क्योंकि दुनिया का इतिहास गवाह है। जिन्होंने हार मान ली उनका कोई नाम भी नहीं जानता, लेकिन जिन्होंने हार को ठुकरा दिया, जो टूटे, बिखरे, गिरे पर फिर उठे, आज उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। याद रखिए दोस्तों, फेलियर कभी अंतिम सत्य नहीं होता, वो बस एक पड़ाव है, एक इम्तिहान है। सवाल ये नहीं है कि आप गिरते हैं या नहीं, सवाल ये है कि गिरने के बाद क्या आप उठते हैं या नहीं। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन सबसे बड़े फेलियर्स की कहानियां सुनाने वाला हूं जिन्होंने असफलताओं को देखा, लोगों के ताने सहे, अपनों का भरोसा खोया, पर हार नहीं मानी, और आज उनकी कामयाबी पूरी दुनिया को प्रेरणा देती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगर आज आप हार मानने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको फिर से खड़ा कर देगी, आपके अंदर वो आग भर देगी जो कहती है नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिर तक डटा रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये जबरदस्त मोटिवेशनल यात्रा, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल विजय मार्ग मोटिवेशनल चैनल पर, जहां हम हर हार को जीत में बदलना सिखाते हैं, जहां सपनों को टूटने नहीं देते, जहां हम आपको याद दिलाते हैं तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, बस खुद पर भरोसा रखो।
थॉमस एडिसन, हार की 10,000 कहानियां और एक क्रांति। अंधकार भरी रातों में जब दियों की लौ कांपती थी, जब इंसान सूरज के डूबते ही मजबूरन अंधेरे को स्वीकार करता था, उस दौर में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने ठान लिया था कि वो इस दुनिया से अंधकार मिटाएगा। वो व्यक्ति था थॉमस एल्वा एडिसन। लेकिन दोस्तों, सफलता की चमक हर किसी को दिखती है, पर उसके पीछे छिपी हजारों हार, तिरस्कार, असफलताएं, अपमान और दर्द की कहानियां बहुत कम लोग जानते हैं। एडिसन की जिंदगी भी ऐसी ही हजारों ठोकरों, हजारों नाकामियों और अंतहीन संघर्ष की मिसाल है। एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को ओहायो में, अमेरिका में हुआ था। बचपन में ही उनकी सुनने की शक्ति कमजोर हो गई थी। यहां तक कि स्कूल में भी टीचर्स ने उन्हें कमजोर दिमाग का तमगा दे दिया। एक दिन तो उनके स्कूल ने साफ कह दिया, तुम्हारा बेटा कभी कुछ नहीं कर सकता। पर मां ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बेटे को खुद पढ़ाना शुरू किया। यहीं से एडिसन की जिज्ञासा और प्रयोग करने की आदत ने जन्म लिया। बचपन से ही एडिसन ने छोटी छोटी चीजों को खोलना, तोड़ना, जोड़ना शुरू कर दिया। कभी रेडियो के पुर्जे, कभी टेलीग्राफ की मशीनें। उनका कमरा एक छोटी सी प्रयोगशाला बन चुका था। पर गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। किताबें तक खरीदने के पैसे नहीं होते थे। इसलिए उन्होंने अखबार बेचने से लेकर स्टेशन पर कैंडी बेचने तक का काम किया, ताकि अपनी प्रयोगशाला के लिए सामान जुटा सकें। धीरे धीरे वो इलेक्ट्रिक उपकरणों में गहरी रुचि लेने लगे। पर दोस्तों, जो सबसे बड़ी क्रांति उन्होंने लाने का सपना देखा, वो था बिजली का बल्ब। बिजली के बल्ब का संघर्ष, 10,000 नाकामियां। एडिसन ने ठान लिया कि वो ऐसा बल्ब बनाएगा जो सस्ती, टिकाऊ और हर आम आदमी के घर में उजाला लाएगा। पर क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। जब उन्होंने बल्ब पर काम शुरू किया तो दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उनका मजाक उड़ाया। कहा गया, अगर यह संभव होता तो अब तक कोई कर चुका होता। पर एडिसन डटे रहे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 10,000 बार वो बल्ब बनाने में असफल हुए। हर बार जब कोई नया प्रयोग फेल होता, लोग ताने मारते, एडिसन अब तो छोड़ दे। मगर एडिसन का जवाब होता, मैं असफल नहीं हुआ। मैंने बस 10,000 तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बनता। उनके लिए हर असफलता सफलता के एक कदम करीब थी। अंतिम सफलता, जब दुनिया जगमगाई। 1880 में अंततः वो दिन आ ही गया जब थॉमस एल्वा एडिसन ने सफलतापूर्वक एक टिकाऊ, व्यवहारिक और सस्ता इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर लिया। जैसे ही वो बल्ब जला, ना सिर्फ उनकी प्रयोगशाला बल्कि पूरी दुनिया में एक नई रोशनी फैल गई। अंधकार से भरी इंसानी सभ्यता, जो सदियों से सूरज की मोहताज थी, अब वो पहली बार अपने हाथों से अंधकार को मात दे सकी। सिर्फ बल्ब नहीं, बल्कि सोच की क्रांति। एडिसन का बल्ब महज एक आविष्कार नहीं था, वो इस बात का प्रतीक बन गया कि अगर इंसान हार मानने से इनकार कर दे तो वो असंभव को संभव बना सकता है। आज अगर हम रात को आसानी से बल्ब जला लेते हैं, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स देखते हैं, ऑफिस, घर, फैक्ट्री, हर जगह उजाला है, तो ये उस इंसान की देन है जिसने हजारों हार के बाद भी अपना सपना नहीं छोड़ा। एडिसन का सबसे बड़ा संदेश, थॉमस एडिसन की कहानी हमें यही सिखाती है, जब पूरी दुनिया कहे कि तुमसे नहीं होगा, तब भी खुद पर विश्वास रखो। असफलता या हार या आलोचना से मत डरना। हर बार गिरो, पर हर बार उठो, क्योंकि जो गिरने से डरता है वो चलना नहीं सीखता। याद रखो दोस्तों, दुनिया सिर्फ तुम्हारी जीत देखती है, पर असल ताकत तुम्हारे संघर्ष में छिपी होती है। निष्कर्ष, रोशनी सिर्फ बल्ब की नहीं थी, इंसानियत की थी। थॉमस एडिसन ने न सिर्फ एक बल्ब जलाया, बल्कि उन्होंने हर उस इंसान के भीतर उम्मीद की लौ जलाई जो जिंदगी में संघर्ष कर रहा है। उनकी 10,000 असफलताओं ने यह साबित कर दिया कि हार एक अंत नहीं, बल्कि सीखने का रास्ता है। तो दोस्तों, अगर आपके सपनों को भी लोग नामुमकिन कह रहे हैं, अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं, तो थॉमस एडिसन की यह कहानी याद रखिए। हो सकता है आप 10,000 बार हारें, पर अगर आप डटे रहे तो 10,001वीं बार वही दुनिया आपको सलाम करेगी। अब्राहम लिंकन की संघर्ष गाथा शॉर्टकट में। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उनका बचपन गरीबी, मां की मौत और पढ़ाई की कमी में बीता।
उन्होंने खुद किताबें पढ़कर खुद को शिक्षित किया। युवावस्था में व्यवसाय में असफलता, मंगेतर की मौत और गहरा अवसाद झेला। राजनीति में कदम रखा लेकिन लगातार हारते रहे। विधानसभा, कांग्रेस, सेनेट, उपराष्ट्रपति पद, हर जगह हार मिली, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। 1860 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका गृह युद्ध में फंसा था। लिंकन ने गुलामी के खिलाफ ऐतिहासिक कदम उठाया। एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जारी कर गुलामी खत्म करने की दिशा में बड़ी पहल की। 14 अप्रैल 1865 को उनकी हत्या कर दी गई, मगर उनके विचार, संघर्ष और नेतृत्व अमर हो गए। सीख, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हैं तो असफलता भी आपको रोक नहीं सकती। संघर्ष ही इंसान को बड़ा बनाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी के कि संघर्ष से सफलता तक की एक सच्ची कहानी के साथ। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में हुआ। उनका परिवार गरीब था। बचपन में ही उन्होंने परिवार की मदद के लिए अखबार बेचने का काम किया, लेकिन पढ़ाई के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से पढ़ाई की और फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। उनका सपना था भारत को तकनीक के क्षेत्र में आगे ले जाना। अपनी मेहनत और लगन से वे डीआरडीओ और इसरो जैसे संस्थानों में पहुंचे। उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी रॉकेट और मिसाइल प्रोजेक्ट्स में अहम भूमिका निभाई। अग्नि, पृथ्वी, नाग और त्रिशूल जैसी मिसाइलों के निर्माण में उनके योगदान के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में उनकी बड़ी भूमिका रही, जिससे भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। वर्ष 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लोग उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहते थे क्योंकि वह सीधे युवाओं और आम जनता से जुड़े रहते थे। डॉक्टर कलाम ने युवाओं को हमेशा बड़ा सपना देखने और उसके लिए मेहनत करने की प्रेरणा दी। उनका प्रसिद्ध कथन था कि सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। 27 जुलाई 2015 को छात्रों को संबोधित करते समय उनका निधन हुआ। अंतिम सांस तक वे देश और युवाओं के भविष्य के लिए समर्पित रहे। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि गरीबी, संघर्ष और अभाव भी आपको रोक नहीं सकते, अगर आपके पास बड़े सपने और उन्हें पूरा करने का जज्बा हो। तो दोस्तों, आपने देखा, दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने सफलता की ऊंचाइयों को बिना गिरावट, बिना ठोकर, बिना असफलता के छुआ हो। हर उस शख्स की कहानी के पीछे अनगिनत नाकामयाबियां, ठोकरें, ताने, रिजेक्शन और मुश्किलें छिपी होती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग हार को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेते हैं। आज अगर आपके सपने बड़े हैं, अगर आप सच में खुद को साबित करना चाहते हैं, तो याद रखिए, रास्ता कभी आसान नहीं होगा। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, आपको कमजोर महसूस कराएंगे। लेकिन अगर आपने उस सब को नजरअंदाज कर दिया, अगर आपने अपनी मेहनत और जिद पर भरोसा रखा, तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि ये जिंदगी उनका साथ देती है जो गिरकर उठना जानते हैं, जो हर असफलता से कुछ नया सीखते हैं और जो कभी हार नहीं मानते। हो सकता है आज आप खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहे हों, हो सकता है आपके हालात आपको थका चुके हों, लेकिन यही समय है जब आपको खुद से एक वादा करना है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं दुनिया को दिखाकर रहूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। याद रखिए दोस्तों, हार स्थायी नहीं होती और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सच्ची लगन, मेहनत और धैर्य से बड़ी असफलता को भी सफलता में बदला जा सकता है। तो उठिए, खुद पर भरोसा कीजिए और अपने सपनों को साकार करने की लड़ाई में पूरे जोश के साथ जुट जाइए, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो कभी हार नहीं मानते। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगी हो, अगर इस वीडियो ने आपके अंदर थोड़ा भी जोश, हिम्मत और विश्वास जगाया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब का लाल बटन दबाइए, क्योंकि विजय मार्ग मोटिवेशनल चैनल पर आपको ऐसी ही दमदार, जिंदगी बदलने वाली मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहेंगी। और हां, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए
कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। साथ ही कमेंट में लिखिए, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, ताकि पूरी दुनिया जान सके कि आप भी उन लोगों में से हैं जो मुश्किलों के आगे झुकते नहीं, डटकर मुकाबला करते हैं। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी आने वाली हर नई मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये शुरुआत है आपकी नई सोच, नई ऊर्जा और नई जीत की यात्रा की। जय हिंद, जय भारत।